फिल्म की शुरुआत एक लड़ाई के बाद मिशेल अपने के साथ अपना सामान पैक करती है और जाती है। अपनी इंगेजमेंट रिंग और अपार्टमेंट की चाबी टेबल पर रखकर वो लंबे समय तक गांव के रास्ते पर चलाती है और एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां उसे एक कार नजर आती है जो कुछ समय से उसका पीछा कर रही है। देर रात उसका कॉल करता है, मिशेल को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती और रेडियो ऑन कर देती है। उसे एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनाई देती है जिसमें व्यापक पावर आउटेज के बारे में बताया जाता है। इस वजह से वो ध्यान भटक जाती है और एक एक्सीडेंट कर देती है। उसकी कार पलट जाती है। कई बार सड़क पर गिरने के बाद मिशेल बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे एक कंक्रीट के कमरे में होश आता है। उसकी बाह में आईवी लगी है और उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई है और वो धातु की जंजीरों से बंधी हुई है। उसके सामान कमरे के कोने में रखे हुए हैं। आईवी स्टैंड का इस्तेमाल करके मिशेल अपना फोन उठाती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं है। फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुलता है, जिसमें एक बड़ा आदमी आता है और उसके सामने खाने की ट्रे रख देता है। वो उससे गुजारिश करती है कि उसे जाने दे, वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी, लेकिन वो आदमी उसे बताता है। वो उसे मरने नहीं दे रहा है और उसके बंधनों की चाबी छोड़कर बाहर चला जाता है। मिशेल खुद को आजाद करती है, कपड़े पहनती है और एक बैसाखी का सिरा तेज करती है। अपनी आजादी के लिए लड़ने की तैयारी करती है, लेकिन आदमी जा चुका होता है। इसलिए वो एक कपड़ा जलाकर वेंटिलेशन डक्ट में डाल देती है। फायर अलार्म बज उठता है और जब आदमी अंदर आता है तो वो उसे कुछ इंजेक्ट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब मिशेल होश में आती है तो उसे अपने बिस्तर के पास आदमी बैठा हुआ मिलता है। वो उसे बताता है कि वो असल में बहुत भाग्यशाली है। वहां उसे खाना खाना और अपनी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि इंसानों पर हमला हुआ है। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं है कि ये किस तरह का हमला है। वे अब उसके फार्म के नीचे एक बंकर में हैं। उसने उसे क्रैश होते देखा और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मिशेल पुलिस को कॉल करने पर जोर देती है, लेकिन आदमी समझाता है कि बाहर की दुनिया प्रदूषित है। हवा को फिर से सांस लेने लायक बनने में कम से कम 1 साल लगेगा और ये तब होगा जब हमला साधारण था। अगर ये किसी तरह का मंगलवासियों का हमला हुआ तो मानवता खत्म हो सकती है। मिशेल ने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आदमी उसे यकीन दिलाता है कि ऊपर जो भी है वो सब मर चुके हैं। मिशेल जैसे ही ये समझने की कोशिश करती है, तभी अगले कमरे से एक जोर की आवाज आती है। आदमी बाहर जाता है, दरवाजा खुला छोड़ देता है और किसी पर चिल्लाता है। फिर वापस आता है और गुस्से में उसे याद दिलाता है कि उसे उसकी जान बचाने के लिए उसका आभारी होना चाहिए। जाने से पहले वो अपना नाम हॉवर्ड बताता है। अगले सुबह मिशेल एक आवाज से जागती है जो ऊपर से आ रही होती है और दरवाजा खुला देखती है। वो बाहर निकलती है और एक जवान आदमी को, जो हॉलवे में सो रहा है, जगाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताती है कि उसे हॉवर्ड की झूठ पर विश्वास नहीं है। फिर भी ईएमटी पुष्टि करता है कि सब कुछ सच में हॉवर्ड ने जैसा कहा था। बाद में हॉवर्ड मिशेल को बंकर दिखाता है, जिसमें एक साझा क्षेत्र है जहां एक खास सिस्टम हवा को साफ करता है। वहां एक लाइब्रेरी, टीवी और मूवीज है। रसोई बहुत शानदार है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज और बर्तन है। टेबल परिवार की धरोहर है। हॉवर्ड के व्यक्तिगत कमरे में जाना मना है। मिशेल को पर्दे के पीछे टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हॉवर्ड को डर है कि वो कुछ कर सकती है। फिर से खतरनाक, जैसे आग लगने की कगार पर आना। टूर के बाद हावर्ड उसे लंच के लिए टेबल पर बैठने के लिए बुलाता है। मिशेल एक ढेर सारी महिलाओं की मैगजीन देखती है और हावर्ड बताता है कि ये मेगन की है, जो अब उनके साथ नहीं है। अचानक मिशेल बाहर कोई आवाज सुनती है और अंदाजा लगाती है कि शायद कोई कार गुजर रही है, लेकिन हावर्ड उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो थक चुका है ये समझाते समझाते कि ऊपर कोई नहीं बचा है। हालांकि लोगों ने उसे पागल समझा जब उसने बंकर बनाना शुरू किया था। मिशेल को खुद देखने का मौका मिलता है, जो उसे सीढ़ियों की ओर ले जाता है। ऊपर पहुंचकर मिशेल एक दरवाजा देखती है, जिसमें एक छोटा सा खिड़की है। बाहर की दुनिया पहली नजर में बदली हुई लगती है, लेकिन घर के सामने एक पेन में कई मरे सुअर पड़े हैं, जिनकी गहरी जख्म है। हावर्ड बताता है कि वो उसके सुअर थे, जिन्हें वो बचा नहीं सका।
फिर मिशेल पहचानती है कि उसकी कार वही है जो उस रात उसके पीछे थी जब हादसा हुआ था। हावर्ड बताता है कि ये दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और उसे चाबी दिखाता है। बाद में मिशेल और ईएमटी इस स्थिति पर चर्चा करते हैं। ईएमटी ये बताता है कि हावर्ड उसने पहले नौसेना में सेवा की, फिर उसने एक फार्म खरीदा और कामों में मदद के लिए ईएमटी को रखा। हावर्ड को साजिश के सिद्धांतों का बहुत शौक है, इसी वजह से उसने बंकर बनाया। ईएमटी का अपहरण नहीं हुआ, वो हावर्ड के बंकर की ओर भागा क्योंकि उसने देखा कि हावर्ड अपने सारे पैसे बंकर बनाने कि हावर्ड ने ही हादसा किया और उसे यहां लाया। इसलिए जो कुछ भी वो हमला के बारे में कहता है वो झूठ है। लेकिन ईएमटी इंसिस्ट करता है कि वो गलत है। उसने खुद हमले को देखा था। एक चमक, एक विस्फोट और आसमान लाल हो गया। वो खुश है कि वो बंकर में पहुंच गया पहले कि हावर्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। मिशेल हावर्ड के दावों को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसे नहीं पता कि हावर्ड दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा है। हावर्ड उन्हें डिनर के लिए बुलाता है और कहता है कि दोनों का डिनर के दौरान अच्छा बिता। ईएमटी अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करता है और फिर एक मोनोपोली गेम देखता है, ये सुझाव देते हुए कि हम इसे खेलकर समय बिताएं। हावर्ड उस बातचीत से परेशान होता है और मिशेल ईएमटी के साथ फ्लर्ट करती है, जिससे हावर्ड का गुस्सा भड़क उठता है। वो उसे चिल्लाते हुए सम्मान मांगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, जबकि हावर्ड उन्हें डांट रहा है। मिशेल उसके बेल्ट से चाबियां चुरा लेती है। हावर्ड उसकी अजीब हरकत पर ध्यान देता है और समझता है कि चाबियां गुम हो गई है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर सके, ऊपर से एक आवाज उसे परेशान कर देती है और मिशेल उसे बोतल से सिर पर मारकर बंकर के बाहर दौड़ जाती है। ईएमटी उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिशेल दरवाजे तक पहुंच जाती है और एयर लॉक में घुस जाती है, ठीक उसी वक्त जब हावर्ड उसे पकड़ने आ रहा होता है। मिशेल एक कार को खेत की ओर आते हुए देखती है। वो ड्राइवर का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती है, लेकिन एक महिला जो गंभीर त्वचा संक्रमण से पीड़ित है खिड़की के पास दौड़ती है और बंकर में घुसने की बेताबी से भीख मांगती है। हावर्ड मिशेल को उस महिला की मदद करने से मना कर देता है, कहता है कि उसे बचाना बहुत देर हो चुकी है, ये समझते हुए कि कोई हमला हुआ है। मिशेल बाद में बंकर में लौटती है। तब हावर्ड ये मान लेता है कि उसने मिशेल के हादसे का कारण बना, लेकिन यही हादसा था जिसने उसकी जान बचाई। हावर्ड उसे मेगन के कुछ कपड़े देता है और उसे नहाने के लिए भेजता है क्योंकि वह दरवाजे के पास थी। उसने संक्रमित औरत को अपनी पुरानी पड़ोसी के रूप में पहचाना क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बंकर के बारे में पता था। बाकी लोग भी यहां आ सकते हैं। हावर्ड मांग करता है कि मिशेल उस जख्म को सिले जो उसने बनाया था और वो अपनी नौसेना के समय की मजेदार कहानियां बताने लगता है। मिशेल हावर्ड के जख्म को सिलने लगती है, जबकि वो उसकी कोशिशों की तारीफ करते हुए कहानियां सुनाता रहता है। बाद में वो अपनी कार से उसके सामान का एक डिब्बा लाता है और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। मिशेल ये स्वीकार करती है कि उसने फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखा था। हॉवर्ड इसके जवाब में अपनी बातें साझा करता है। उसने बताया कि उसकी बेटी मेगन एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। उसने मिशेल को मेगन की एक तस्वीर दिखाई जो एक छोटी लड़की है और अफसोस जताया कि उसके तलाक के बाद मेगन की मां ने उसे उसके खिलाफ कर दिया और उसे शिकागो ले गई। हावर्ड ने फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया कि लोग अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम उसने उन्हें बचाने की कोशिश की। बाद में ईएमटी मिशेल को सांत्वना देती है, कहती है कि अगर उन्हें बाहर की औरत को अंदर आने दिया भी जाता तो भी वो बच नहीं पाती, वो तो वैसे भी मर जाती। वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। ईएमटी जिसने एक पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप पाई थी, स्कूल मानता है कि उसे डर लग गया था और वो कभी वहां से नहीं निकला। इस बीच मिशेल बताती है कि उसके पिता उसे कैसे पीटते थे, जिससे वो पूरे जीवन में सामना करने से डरती रही। ईएमटी उसे याद दिलाता है कि सब कुछ होने के बावजूद वे भाग्यशाली है क्योंकि वे बच गए। अगले कुछ दिनों में तीनों कुछ हद तक शांतिपूर्वक साथ रहने लगते हैं। वे खेल खेलते हैं, साथ में खाना बनाते हैं और अपनी नई जिंदगी में ढलने की छोटी छोटी कोशिश करते हैं। एक दिन ऊपर से एक तेज आवाज गूंजती है। हावर्ड सुझाव देता है कि अगर ये सेना है तो ये धरती की सेना नहीं है। जो चमक उन्होंने पहले देखी थी वो बस पहला चरण था। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है जिसमें इलाकों को साफ किया जा रहा है।
शायद एलियन ताकतों द्वारा। अचानक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फेल हो जाता है। हावर्ड ने मिशेल से कहा कि वो वेंटिलेशन शाफ्ट से चढ़कर सिस्टम को रीस्टार्ट करे, क्योंकि वो सबसे छोटी है जो इसमें फिट हो सकती है। वो सहमत हो जाती है और डक्स के जरिए क्राउलिंग करने लगती है। आखिरकार वो फिल्ट्रेशन यूनिट तक पहुंचती है और इसे रीस्टार्ट करने में सफल हो जाती है। लेकिन वहां रहते हुए उसे कुछ परेशान करने वाला नजर आता है। कांच पर खुदा हुआ एक संदेश जो कहता है, मदद करो। एक सीढ़ी के नीचे खून से सना एक बालियां पड़ी हुई है, जो बिल्कुल वैसी लगती है जैसी मेगन ने उस फोटो में पहनी थी, जिसे होवार्ड ने मिशेल को दिखाया था। घबराई हुई मिशेल ईएमटी को अपनी खोज के बारे में बताती है, ये सोचते हुए कि होवार्ड ने मेगन के साथ कुछ किया हो सकता है। करीब से देखने पर ईएमटी उस फोटो में लड़की को मेगन के तौर पर पहचान नहीं पाता, बल्कि वो उसकी बहन की क्लासमेट ब्रिटनी है, जो सालों पहले गायब हो गई थी। एक और फोटो किताब से गिरती है, जिसमें होवार्ड और ब्रिटनी एक ही कपड़ों में खड़े हैं, जो मिशेल अब पहन रही है। बंकर में खतरे का एहसास होते ही मिशेल और ईएमटी एक योजना बनाने का फैसला करते हैं। वो चुपचाप सामग्रियां इकट्ठा करने लगते हैं। मिशेल एक शॉवर पर्दे से एक अस्थायी बायोहाज़ार्ड सूट बनाती है और ईएमटी एक घरेलू गैस मास्क तैयार करता है। उनका प्लान है कि वो हॉवर्ड की बंदूक ले लेंगे, उसे बांध देंगे और फिर इनमें से कोई मदद के लिए जाएगा। एक शाम जब वो चाराज खेल रहे होते हैं, तो हॉवर्ड को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद हॉवर्ड उन्हें एक कमरे में बुलाता है और उन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बैरल दिखाता है। वो दावा करता है कि ये कचरा निपटान के लिए है। फिर वो उन पर उसके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाता है, उनके द्वारा छिपाए गए भागने के औजारों को उजागर करते हुए। गुस्से में हॉवर्ड औजारों को एसिड में घोल देता है, जबकि मिशेल और ईएमटी दंग रहकर देखते हैं। मिशेल की रक्षा करने की कोशिश करते हुए ईएमटी भागने की कोशिश के लिए दोष लेता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने हथियार बनाने के लिए उन औजारों का इस्तेमाल किया। हॉवर्ड ईएमटी की माफी को ठंडा स्वीकार करते हुए उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। मिशेल, जो दंग और दिल है, देखती है कि हॉवर्ड उसे शांत भाव से आश्वासन देता है कि कोई भी उसे फिर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसकी देखभाल करने लगता है, उसे आइसक्रीम देता है और बताता है कि वो कैसे एक खुशहाल जिंदगी बंकर में बनाएंगे। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित मिशेल अपनी बायोहैज़ार्ड सूट खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि ईएमटी का शोक मना रही है। लेकिन एक रात हावर्ड उसकी चीजों में छिपी हुई सूट को ढूंढ लेता है। मिशेल उसे चकमा देकर निकल जाती है, लेकिन हावर्ड उसे पकड़ लेता है और उसकी बेअदबी के लिए डांटता है। एक डेस्परेट कदम में मिशेल हावर्ड पर एसिड का ड्रम गिरा देती है, जिससे बंकर में आग लग जाती है। वो अपनी बायोहैज़ार्ड सूट पकड़ लेती है। सूट पहने हुए गंभीर रूप से घायल हावर्ड ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे एक भारी शेल्फ के नीचे दबा दिया और बाहर निकलने का रास्ता बनाया। इस बीच बंकर में आग लग चुकी थी और आग तेजी से फैल रही थी। मिशेल वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगते हुए हावर्ड के चाकू से वार करने के प्रयासों से बचती है। वो एयर फिल्ट्रेशन रूम तक पहुंचती है और जल्दी से अपना बायोहैज़ार्ड सूट पहन लेती है। एक नाइट्रोजन के कैन का इस्तेमाल करके वो बाहर के दरवाजे का लॉक फ्रीज करके तोड़ देती है और आखिरकार बंकर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर मिशेल एक दिशा में बढ़ती है। गाड़ी में बैठते वक्त उसका सूट फट जाता है, तो वो घबरा जाती है और गाड़ी में मिली डक्ट टेप से फटने वाली जगह को बंद कर देती है। जैसे ही वो आराम करने वाली होती है, उसे ऊपर उड़ते हुए पक्षियों का झुंड नजर आता है और समझ जाती है कि हवा जहरीली नहीं है। मिशेल अपना गैस मास्क उतार देती है, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही उसे दूर एक विदेशी स्पेसशिप दिखाई देता है, जो किसी जीव की तरह हरकत कर रहा है। मिशेल डर के मारे उसे देखती है कि उसके पीछे बंकर धमाके से उड़ जाता है, जिससे विदेशी जहाज का ध्यान उसकी तरफ खींचा जाता है। वो बेताबी से कार की चाबियां ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है। वो उस औरत की कार की तरफ भागती है जिसने पहले बंकर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन कार का अलार्म बज उठता है, जिससे एलियन सतर्क हो जाता है। डर के मारे मिशेल पास के एक शेड में छिप जाती है, जहां उसे संक्रमित औरत की लाश मिलती है। शव की तलाशी लेते हुए मिशेल कार की चाबियां ढूंढ लेती है। ठीक उसी समय एलियन प्राणी शेड की जांच करने आता है और जानवरों के दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है।
एलियन की गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए मिशेल हॉवर्ड के घर की तरफ दौड़ लगाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, एलियन जहाज उसके ऊपर से उड़ता है। जहरीली गैस छोड़ते ही मिशेल फटाफट अपनी गैस मास्क पहन लेती है और रासायनिक हमले से बच जाती है। वो कार में छिप जाती है, लेकिन एलियन वाहन की जांच करने लगता है, इसकी सुरक्षा को परखता है। जब ये साफ हो जाता है कि कार को तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो एलियन जहाज कार को हवा में उठाने लगता है। कार के अंदर मिशेल को एक ज्वलनशील तरल का बोतल और एक लाइटर मिलता है। वो जल्दी से एक मूल कॉकटेल बनाकर उसे एलियन जहाज के मुंह जैसे खुलने वाले हिस्से में फेंक देती है। इससे हुए धमाके से एलियन नष्ट हो जाता है और कार जमीन पर गिर जाती है। मिशेल गिरने के बाद बच जाती है, टूटे हुए वाहन से बाहर निकलती है और एक महिला की कार लेकर निकल पड़ती है। गाड़ी चलाते हुए वो रेडियो ट्यून करती है और सुनती है कि इंसानियत ने विदेशी आक्रमणकारियों पर जीत हासिल की है। बचे लोगों के लिए खाली होने के निर्देश हैं और मेडिकल ट्रेनिंग या लड़ाई का अनुभव रखने वालों से ह्यूस्टन जाने की अपील की जा रही है। जब मिशेल पूरा संदेश सुनने के लिए रुकती है, तो उसे ह्यूस्टन की ओर इशारा करता एक साइन नजर आता है। वो उस दिशा में चल देती है, मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और जैसे ही बिजली कड़कती है, वो एक छवि देखती है। आसमान में एक बड़ा एलियन जहाज नजर आ रहा है। ये फिल्म शायद कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन टीम की काबिलियत को नकारा नहीं किया जा सकता। स्क्रिप्ट आपको धीरे धीरे खींचती है और भरोसे के बारे में कुछ परेशान करने वाले सवाल उठाती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।